गुड मॉर्निंग हिमाचल तो हाजिर हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जाने निवेदन रहेगा कि टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह की प्रमुख खबरें। हिमाचल में धूप खिली पर बर्फबारी से दुश्वारियां बढ़ी। 3 NH समेत 134 सड़कें अभी बंद। हिमाचल प्रदेश में पिछले कल धूप तो खिली रही, लेकिन पिछले दिनों हुई बर्फबारी से लोगों की दुश्वारियां बढ़ गईं। 3 नेशनल हाईवे समेत 134 सड़कें अभी बंद हैं। राजधानी से ऊपरी शिमला, मनाली से केलांग, कुल्लू से आने के लिए बस सेवा ठप है। कुल्लू मनाली NH 3, सैंज लोहरी NH 305 और शिमला से रामपुर NH 5 बंद है। नई दिल्ली से भुंतर और अमृतसर की उड़ानें 7वें दिन भी बंद रहीं। वहीं बता दें कि आज और कल मौसम साफ रहने के आसार हैं। 27 और 28 दिसंबर को फिर भारी बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। 26 और 27 दिसंबर को शीतलहर चलने, बिजली चमकने और ओलावृष्टि का पूर्वानुमान है। हिमाचल में आज से शुरू होगी बंदरों की गणना, 3 दिन चलेगा कार्य। हिमाचल प्रदेश में वन विभाग 26 दिसंबर से बंदरों की गणना का कार्य शुरू करेगा। यह कार्य अगले 3 दिन तक चलेगा। विभाग ने हर क्षेत्र में गणना के लिए ट्रैक भी चिन्हित किए हैं। राज्य में वर्ष 2017 में बंदरों की गणना की गई थी तथा उसके बाद अब बंदरों की गणना की जा रही है। इसी कड़ी में बंदरों की गणना 26 यानी आज से 28 दिसंबर तक की जाएगी। गणतंत्र दिवस की परेड में इस बार नहीं दिखेगी हिमाचल की झांकी। दिल्ली के लाल किले में होने वाली गणतंत्र दिवस की परेड में इस बार हिमाचल प्रदेश की झांकी के दर्शन नहीं हो पाएंगे। रक्षा मंत्रालय की ओर से चयनित की गई झांकी में हिमाचल से भेजे गए प्रोजेक्ट को नामंजूर किया गया है। गौर हो कि हिमाचल की ओर से भेजे गए प्रपोजल में कुल्लू की रोरिक आर्ट गैलरी का प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन रक्षा मंत्रालय ने हिमाचल से भेजे गए प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया। हिमाचल की ओर से रोरिक आर्ट गैलरी के मॉडल को रिजेक्ट किया गया, लेकिन यह मॉडल भारत दर्शन में देखा जाएगा, जो कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित किया जाता है। संयुक्त निदेशक भाषा कला एवं संस्कृति विभाग मनजीत सिंह का कहना है कि इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में हिमाचल से भेजी गई झांकी का चयन नहीं हुआ है, लेकिन भारत दर्शन में हिमाचल से भेजी गई झांकी दिखाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम कर रहा बड़े बदलाव, होटलों में अब इन बोतलों में मिलेगा पानी। हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम के होटलों पर संकट के बादल छंटने के बाद बड़े बदलाव की कवायद शुरू हो गई है। होटलों में व्यवस्था को बढ़ाने के साथ साथ सैलानियों को दी जाने वाली सुविधाओं में भी इजाफा किया जा रहा है। HPTDC के होटलों में प्लास्टिक के प्रयोग को समाप्त करने की दिशा में प्रयास करते हुए पीने के पानी को अब शीशे की बोतलों में दिया जा रहा है। इसके अलावा फिल्टर पानी भी सभी रेस्टोरेंट में रखा गया है। खान पान में कई नए व्यंजन जोड़े जा रहे हैं। पर्यटन निगम के होटलों को बंद करने के प्रयासों और सियासी गर्माहट के बाद आखिर धर्मशाला कॉम्प्लेक्स के करीब आधा दर्जन होटलों में बदलाव शुरू हो गए हैं। होटल धौलाधार, कुनाल व कश्मीर हाउस से लेकर भागसू व अन्य इकाइयों में छोटे छोटे बदलाव कर यहां आने वाले सैलानियों को सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। सभी कर्मचारियों को वर्दी पहनना अनिवार्य बनाने के साथ साथ नियमित प्लेट लगाने और साफ सफाई से लेकर होटलों की साज सजा को बढ़ाया जा रहा है। बड़सर में पंचायत प्रधान ने बेच दिया 90 बोरी सरकारी सीमेंट, इतने रुपए प्रति बैग, किया सौदा, जांच शुरू। हमीरपुर उपमंडल बड़सर की ग्राम पंचायत में नियमों को ताक पर रखकर सरकारी सीमेंट बेचने का मामला सामने आया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी को 90 सीमेंट के बैग दिए गए तथा उससे 36,000 रुपये लिए गए हैं। पंचायत का एक व्यक्ति प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभार्थी है। लाभार्थी के तौर पर उसे 2 किस्त मिल चुकी है तथा वो लेंटर डालने के लिए तैयारी कर रहे थे। लाभार्थी के मुताबिक उसे पंचायत प्रधान ने 400 रुपये प्रति बैग के हिसाब से सीमेंट देने की बात कही, लेकिन उसे पता नहीं था कि यह सरकारी सीमेंट है। पंचायत प्रधान का कहना है कि पंचायत के पास सीमेंट पड़ा था जो कि इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था। पंचायत में प्रस्ताव डाला गया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को यह सीमेंट बेचकर पैसे सरकारी खाते में जमा करवा दिए जाएंगे। SDM बड़सर का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे तहसीलदार धर्मपाल नेगी का कहना है कि सरकारी सीमेंट को किसी भी सूरत में बेचने का कोई नियम नहीं है। अगर ऐसा किया गया है तो जांच कर नियम अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को भी सूचित कर दिया गया है। प्रदेश में पानी की समस्या दूर करेगी सरकार। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में सिंचाई एवं पेयजल सुविधाओं को सुदृढ़ कर जन जन का जीवन स्तर बनाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को विकास की धारा से जोड़ने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और इसी के तहत पेयजल समस्याओं को चरणबद्ध तरीके से दूर किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने यह शब्द दून विधानसभा क्षेत्र में लगभग 12 करोड़ 50 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण करने के उपरांत जनसभा को संबोधित करते हुए कहे। उन्होंने बद्दी में बस स्टैंड और जल शक्ति विभाग के विश्राम गृह का निर्माण कार्य जल्द शुरू करने की बात कही। इस दौरान दून के विधायक चौधरी राम कुमार ने डिप्टी सीएम का गर्मजोशी से स्वागत किया। डॉक्टर आज से 54 दिन के महाब्रेक पर 2 चरणों में 27 दिन जाएंगे छुट्टी पर। हिमाचल के मेडिकल कॉलेजों में आज से फैकल्टी और सीनियर रेजिडेंट चिकित्सकों का अवकाश शुरू हो जाएगा। 2 चरणों में होने वाले इस अवकाश का शेड्यूल 26 दिसंबर से 2 फरवरी तक जारी किया गया है। आगामी दिनों में मेडिकल कॉलेज 50% स्टाफ के आधार पर चलेंगे। चिकित्सकों के पहले बैच का अवकाश 26 दिसंबर से 21 जनवरी तक रहेगा। दूसरे बैच में फैकल्टी और सीनियर रेजिडेंट चिकित्सक 23 जनवरी से 18 फरवरी तक अवकाश पर रहेंगे। मेडिकल कॉलेजों में इस अवकाश के बाद प्रदेश भर में हलचल शुरू हो गई है। स्थानीय लोगों ने अवकाश की वजह से व्यवस्था प्रभावित होने की बात कही है। जिन चिकित्सकों ने इस बैच के लिए अवकाश के लिए आवेदन दिए थे, मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने उन्हें स्वीकार कर लिया है। आईजीएमसी टांडा मेडिकल कॉलेज, यशवंत सिंह परमार मेडिकल कॉलेज नाहन, मंडी चंबा, हमीरपुर डेंटल कॉलेज शिमला और एम्स चमियाना के 50% फैकल्टी और सीनियर रेजिडेंट चिकित्सक अवकाश पर हो जाएंगे। इस अस्पताल में उपचार के लिए पहुंचने वाले मरीजों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल सीनियर रेजिडेंट चिकित्सकों की मौजूदगी ओपीडी में रहती है और इसमें आगामी दिनों में कटौती हो जाएगी। अमित शाह से 9,000 करोड़ पर बात करेंगे सीएम सुक्खू, इस दिन हो सकती है मुलाकात। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पिछले कल शिमला से दिल्ली और फिर बेंगलुरु के लिए रवाना हो गए हैं। वह पहले 2 दिन यानी 26 और 27 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी में हिस्सा लेंगे और उसके अगले 2 दिन दिल्ली प्रवास के लिए रखे गए हैं। दिल्ली जाने से पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हिमाचल सरकार के लिए वित्तीय तौर पर केंद्र सरकार का रवैया ठीक नहीं है। इस बार वो केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री से भी इसमें मांगा गया है। 28 या 29 दिसंबर को मुलाकात हो सकती है। इस दौरान मुख्यमंत्री उनसे पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट के 9,000 करोड़ को लेकर वार्ता करेंगे ताकि हिमाचल सरकार को यह क्लियर हो जाए कि यह पैसा मिल रहा है या नहीं। इसी धनराशि के लिए मुख्यमंत्री विधानसभा के शीतकालीन सत्र में यह घोषणा कर चुके हैं। यदि यह पैसा नहीं मिला तो हिमाचल सरकार इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी। बिल पास होने से कर्मचारी निराश, फिर से विचार करने का किया आग्रह। हिमाचल अनुबंध नियमित कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मनीष गर्ग और प्रदेश महामंत्री अनिल सैन ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा पास किया गया बिल सरकारी कर्मचारी सेवा शर्त विधेयक 2024 अनुबंध और अनुबंध से नियमित कर्मचारियों के विरुद्ध है। सरकार इस बिल पर पुनः विचार करे और इसे वापस ले। इस बिल के पास होने से प्रदेश के लगभग हजारों अनुबंध व अनुबंध से नियमित कर्मचारियों में निराशा है। अनुबंध नियमित कर्मचारी संगठन के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष संजय कुमार, एलआर कांटा मीडिया प्रभारी मुरारी लाल, कांगड़ा जिलाध्यक्ष सुनील पराशर और अन्य लोगों ने सामूहिक बयान में कहा कि घोर आश्चर्य की बात है कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध प्रदेश सरकार ने यह बिल विधानसभा में पास किया है। प्रदेश में अभी तक किसी भी सरकार ने न्यायालय से कर्मचारियों की पक्ष में आए निर्णय को बदलने के लिए विधानसभा में बिल पास नहीं किया था। सरकार ने न्यायिक व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। इस प्रकार के बिल के पास होने से कर्मचारी उन सभी लाभों से वंचित हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस बिल पर पुनः विचार करे और कर्मचारी हित में इस बिल को अति शीघ्र वापस ले। तो ये रही सुबह की आज की प्रमुख खबरें। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।